आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के हम बहुत बढ़िया वाले हार्ड लेवल के सवाल लेके आए हैं। उठाइए पेन कॉपी और चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे आज के 9 से 10 क्वेश्चंस, जिसे आप करके बहुत बढ़िया तरीके से यूपी पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, जो कि हमारे पिछले ईयर्स पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्रृंखला पूरी करनी है। ठीक है, इसमें 4 से 11 हो रहा, उसके बाद 11 से 25, 25 से 53। तो आप लोग उठाइए अपना पेन कॉपी और शुरू करिए करना इन प्रश्नों को और हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले आप लोग को कुछ पैटर्न नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 4 से 11 हो रहा, तो कुछ हम देख सकते हैं इसमें कि जैसे संख्या को डबल करके उसमें 3 प्लस किया जा रहा है। जैसे 4 का प्लस का डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 8, और उसमें 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार 11 का डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार 53 का डबल कितना होगा हमारा 6 और 2 पंचे 10, 106 हो जाएगा। 106 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 109। आज के पहले सवाल का आंसर क्या रहेगा, सी। ठीक है, 109 हमारा सही आंसर रहेगा। जिसने 109 लगाया बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि किसी कोड भाषा में फ्लावर्स को GMPHXHS तो ब्रेक को BRIC ब्रेक को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप कुछ कोड आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। +1 किया जा रहा है। ठीक है, +1 किया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। F से क्या आता है G। ठीक है, इसी प्रकार L के बाद क्या आता है M आता है। इसी प्रकार O के बाद P, W के बाद X, E के बाद H और R के बाद S। इसी प्रकार B के बाद क्या आएगा हमारा C आएगा, R के बाद S आएगा और C S, और I के बाद क्या आता है हमारा J, C के बाद D और K के बाद L। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा A4। आओ चलें घूमने। ठीक है, इसी प्रकार आप जुड़े रहिए हमारे चैनलों के साथ और देखते रहिए एजुकेशन अड्डा। चलिए तीसरा सवाल करते हैं आज का। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। ठीक है, कहाँ पे चला, उत्तर दिशा में। उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, मतलब पूर्व दिशा में। उसके बाद 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में और फिर 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो हमारी अलग अलग जो डायरेक्शन होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे से काट दी जाती है, मतलब घटा दी जाती हैं, कम कर दी जाती हैं। इसी प्रकार हमारा पूरब और पश्चिम क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, जो 6 और 6 हैं वो कट जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसी प्रकार हमारा 10 किलोमीटर कहाँ उत्तर में चला और 4 किलोमीटर कहाँ दक्षिण में चला। तो बोला प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है। तो पहली बात तो वो 10 किलोमीटर मतलब ज़्यादा किस तरफ चला, उत्तर की तरफ। तो किस दिशा में होना चाहिए, उत्तर में। तो सभी प्रश्नों में क्या उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन में। इसके बाद रह गया उसको कितनी दूरी पर है वो। ठीक है, तो दक्षिण से 10 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो 6 किलोमीटर हमारा किस तरफ है, वो उत्तर की तरफ। तो हमारा सही प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 6 किलोमीटर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, सभी बुक्स पेज हैं, मतलब जो जितनी किताबें हैं, जो बुक्स हैं वो क्या है, पेज हैं हमारे। ठीक है, पेज। उसके बाद कुछ पेजेस कवर हैं, मतलब जो कुछ पेज हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कवर हैं। जो पेज हैं हमारे वो क्या कवर हैं। उसके बाद निष्कर्ष क्या बोलता है कि कुछ कवर बुक्स हैं, तो मतलब जो कवर हैं वो बुक्स हैं, हाँ हैं, थोड़े से दिख रहा है ये सब थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ कवर बुक्स हैं, तो जो कवर हैं वो हमारे बुक्स हैं नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ से रहता है इसका ये डायग्राम, ठीक है, ऐसे रहेगा इसका, इसको टच करते हुए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अगला पढ़ते हैं। कुछ पेज बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं हमारी। ठीक है, बुक्स, कुछ पेजेस बुक्स हैं, मतलब जो पेज हैं वो बुक्स हैं। हाँ, क्योंकि पेज के अंदर सारे वो हैं, तो जितने पेज होंगे तो मतलब कुछ पेज तो क्या बुक्स होंगे ही होंगे।
उसके बाद सभी कवर पेज हैं, जो कवर हैं और वो पेज हैं, सभी कवर थोड़ी हैं, ये बाहर वाला हिस्सा कहाँ है, पेज, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वाला भी कट जाएगा जिसमें 3 है, और फर्स्ट वाला तो वैसे ही नहीं, तो ये भी कट जाएगा, केवल एक सही नहीं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, घड़ी में 7:20 पर, मतलब 7:20 का टाइम है, तो सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा। से ये हमारा वो है, ठीक है। इसमें कितना बज रहा, ये हमारा 7 पे सुई है घंटे वाली, ये कितने पे हमारे 20 पे, ठीक है, 7:20। तो ये यहाँ जो बीच का जो कोण पूछ रहा है वो कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, 30 × H माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है 11 × minute/2, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 × 7 का वो करेंगे, ठीक है, हावर कितना 7 हावर से, माइनस उसके बाद 11 मिनट कितने हमारे 20 × 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 × 21 210 माइनस 2 से काटेंगे 10 बार, कितना हो जाएगा 110। 110 में से 210 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा 100। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। 100 डिग्री का मतलब 100 का कोण बना रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 7×343, 7 का तो 2197 क्या है, ठीक। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा ये कितने का 7 का क्यू है, ठीक है, मतलब 7 का क्यू। तो ये हमारा 2197 कितने का क्यू होता है, 2197 हमारा बताइए कितने का क्यू होता है, ये हमारा होता है 13 का क्यू, ठीक है। कितने का होता है 13 का क्यू होता है, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको अगर करेंगे ऐसे 13 × 13 और 13 कितना आएगा हमारा 2197। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आज का अगला प्रश्न, कोई संख्या 7 से भाग देने पर 3 शेष देती है, उसी संख्या के 5 गुना को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसी किसी संख्या है, जैसे हम मान के चलते हैं 10 है वो संख्या, ठीक है। 10 में अगर तुम 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा 3, मतलब यहाँ पे 1 लिखना है, एक बार भाग जाएगा, और 7 में तो कितना शेष बन जाएगा हमारा 3 शेष आ जाएगा। अब इसी 10 का क्या करो 5 गुना कर दो, 5 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से उसी को संख्या को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 × 7 = 49, ठीक है। कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, और पूछ क्या रहा है हमसे शेषफल, क्या आंसर हो जाएगा 1 शेषफल हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ और मज़े लेते चलिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा, श्रृंखला पूरी कीजिए। इसमें आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रही हो, एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें अपोजिट वर्ड बोला जा रहा है, मतलब एक अपोजिट क्या हो गया जेड हो गया, ठीक है, एक अपोजिट जेड है हमारा, एक सेकंड, एक अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एस है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है। इसी प्रकार इसमें खोजना है ई का अपोजिट भी होता है, बताओ क्या होता है ई का अपोजिट, ई हमारा कितने पे होता है 5, पीछे से 5 घटाएंगे कितना आएगा 21, 21 पे क्या होता है हमारा बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा ई और भी हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा ई और भी, ये भी नहीं होगा इसका अपोजिट, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा अपोजिट क्या बन जाएगा ई और भी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे लंबा कौन, वाह क्या बढ़िया प्रश्न है, और आप लोग देखते चलिए कब पूछा गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था ये प्रश्न, सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा मैं, क्यों,
तो एक दूसरे से बोल रहा है ए बी से लंबा है, मतलब ए क्या है, बी से लंबा है, बी हमारा ये हो गया, और सी ए से लंबा है, मतलब ए से कौन लंबा है, सी, तो सी हमारा ऊपर हो गया। तो सी हमारा ऊपर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, केवल एक पर्याप्त है, मतलब केवल दो पर्याप्त है, एक और दो मिलकर पर्याप्त हैं, और दो कोई भी पर्याप्त नहीं है। इनमें क्या हो जाएगा इसका हमारा सही आंसर, एक और दो दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। ठीक है, मतलब जो बोल रहा है सबसे लंबा कौन, तो जो हम सीरीज बना रहे हैं ऐसे करके, ये इसमें देखो दोनों चीज़ें फिल हो रही हैं, फुलफिल, तो सी ए से लंबा हो गया। ठीक है, उसके बाद ए बी ए से छोटा हो गया, मतलब ए बी से लंबा है। ठीक है, तो फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा आज का दूसरे सेट की तरफ। हमारा दूसरा सेट क्या कहता है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सेकंड कर 2 कर लेना। ठीक है, इसको हम कितना 2 कर देंगे। ठीक है, इसको हम 2 करते हैं। चल लेते हैं अगले प्रश्नों की तरफ और जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत बढ़िया तरीके से। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ सबसे पहले पूछा जा रहा है, यदि किसी कोड भाषा में फ्लावर को क्या लिखते हैं, GMQXFS, तो उसे क्या लिखा जाएगा, गार्डन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें एफ से क्या हो रहा है, जी हो रहा। ठीक है, उसके बाद कितने का, +2 का हो रहा। ठीक है, +2 नहीं, सॉरी, कितना हो रहा, +1 हो रहा। ठीक है, इसी प्रकार एल के बाद एम आता है, ओ के बाद क्यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, और ई के बाद एफ आता है। इसी प्रकार आर के बाद एस आएगा, तो एक के बाद एक करते चलते हैं। ठीक, तो जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, सब में है, इसमें नहीं है, इसको बाहर करो। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सब में है। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ नहीं है, ये भी कट गया हमारा ऑप्शन। उसके बाद डी के बाद डी ही दिया हुआ, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, सब में है। एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, A4। आओ चलें। ठीक है, अगला वाला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, 8 आदमी 12 दिन में एक काम करते हैं, तो उसके बाद वही काम 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये हमारा मैथ का सवाल है, लेकिन रीजनिंग में रख दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें आदमियों की संख्या और कितना टाइम लगा रहे हैं, तो टोटल वर्क निकल के हमारा कितना आएगा, 96। इसी 96 को क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं, 96 को निकालने के बाद टोटल वर्क हमारा कितना आ रहा है, 96। यही 96 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 6 एकम 6 और 3 बचेगा, 6 6 36, कितना आएगा, 16। टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 16 दिन। कितने दिन में करेंगे 6 आदमी उस वर्क को, 16 दिन में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, मतलब कोई पुरुष है एक महिला की तरफ इशारा कर रहा है और क्या कहता है कि यह मेरे पिता की, मतलब उसका जो पुरुष है उसका कोई पिता, मतलब कोई नहीं, एक पिता है उसका। ठीक है, जैसे एक वो पुरुष हो गया, ठीक है, इसका कोई पिता है, ठीक है, फादर। इसके बाद क्या बोलता है, इसके इकलौते बेटे, मतलब इसका बेटा तो यही खुद हुआ, ठीक है, बेटे की पत्नी, मतलब इसकी पत्नी। सिंपल सा, अब क्या पूछ रहा, महिला उस पुरुष से क्या लगती है, पत्नी ही लगेगी, पहले ही बोल रहा है कि बेटे की पत्नी है, इकलौते बेटे की। वो पुरुष कौन है, उसके पिता ही तो है, वो जिसकी तरफ इशारा कर रहा है वो उसकी पत्नी है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि महिला उस पुरुष की क्या लगती है, मतलब पत्नी लगेगी, सिंपल सा है। और ये कब पूछा गया ये भी देख लो, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था 2018 में प्रश्न को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, श्रृंखला में गलत शब्द पहचानिए। गलत शब्द पहचानना है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो बीच में गलत घुस गया है,
कुछ लोगों की होती है आदत के किसी के बीच में घुस जाते हैं मुंह उठा के, इसी प्रकार इनमें भी से एक शब्द गलत घुस गया है। देखते हैं 2 के बाद 4 6 हो रहा, 6 के बाद 12 हो रहा, 12 के बाद 20 हो रहा, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 56। इसी प्रकार कितने का गैप है 4 का, यहाँ कितने का है 6 का, यहाँ कितने का 8 का, यहाँ कितने 10 का, यहाँ कितने का, यहाँ 10 का है तो यहाँ कितने का होना चाहिए था 12। इसके बाद यहाँ 14, तो यहाँ अगर 12 का गैप होता तो कितना आता 42 आता, और 42 में 14 जोड़े 56 हो जाएगा। तो ये कौन है जो बीच में घुस गया बहरूपिया 40 है। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा D4। क्या बोलते हैं D4 क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा, आगे कोड बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं, हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा D। ठीक है, इसका 40 जो है कि बहरूपिया है जो बीच में घुस गया है किसी के भी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि क्लॉक को 39 टाइम को 42 तो वॉच को क्या लिखेंगे। ठीक है, इनके अल्फ़ाबेट जोड़ते हैं, पहले सिंपल वाले से लेते हैं TIME। ठीक है, T कितने पे होता है हमारा, कितने पे आएगा 20 पे, ST हाँ 20 पे, I कितने पे आएगा 9 पे, उसके बाद M 13 पे, E 5 पे। तो जोड़ेंगे इनको कितना आएगा हमारा 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, 33 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 33 में 9 जोड़ेंगे 2 और 4 42, 42 में 5 47, तो 47 हमारा हो जाएगा। बोल कितना रहा 39। उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, वॉच को लिख लेते हैं ऐसे सेम, क्या आएगा, नहीं बोल कितना रहा 42, कितना माइनस हो रहा 5 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार हम वॉच को लिखेंगे। ठीक है, सबको जोड़ के माइनस कितना 5 कर रहा है। इसी प्रकार WATCH, W कितने पे होता है हमारा 23 पे, 1 पे 17 था, सॉरी 20 नहीं 17 था। उसके बाद C 3, H 8, जोड़ेंगे इनको, 8 3 11, 11 1 12, 12 में 17 29 हो जाएगा। 23 में 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 9 3 12, 5 52। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा 52 बनेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। इससे अगर ज़्यादा आता तब उसको घटा जोड़ के देखते हम। ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन ये दिए हुए हैं ये गलत मिसप्रिंट हुए हैं शायद। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कक्षा में राम श्याम और मोहन बैठे हैं। राम श्याम के बाएं और मोहन के दाएं बैठा है, बीच में कौन बैठा है। मतलब क्या बोल रहा है, राम श्याम के बाएं, जो श्याम है, ठीक है, श्याम का बाएं किधर होगा इधर। ठीक है, तो राम यहाँ पे बैठा हुआ है, और मोहन के दाएं, तो मोहन कहाँ पे होगा यहाँ पे, तभी तो मोहन के दाएं आ पाएगा ये। तो बीच में कौन बैठा है, राम बैठा है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम को समझाना है करके। ठीक है, तो डॉक्टर मेल टीचर को दिखाना है, इससे संबंध क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे मेल होंगे वो कुछ डॉक्टर भी होंगे उनमें से, ठीक है, कुछ टीचर भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों आंशिक रूप से मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, डॉक्टर और टीचर अलग अलग हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो टीचर हैं वो अलग अलग हैं, और मेल सभी में शामिल है, मतलब ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार डॉक्टर और टीचर मेल के अंदर हैं। एक बोल रहा है और एक ये बोल रहा है कि ये मेल अलग हो गया और टीचर और ये अलग अलग हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे हमारा प्यारा डायग्राम क्या बनेगा, बी वाले से बनेगा। तीनों आंशिक रूप से मिलेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, बी। ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि दक्षिण को क्या उत्तर बोल दिया और पूरब को पश्चिम बोल दिया तो सूरज कहाँ उगेगा। एक लॉजिक की बात बताएं, इसमें क्या है, पूरब को पश्चिम कह रहा है और दक्षिण को उत्तर। सूरज कहाँ से उगता है, सबसे पहले तो पूरब से उगता है, तो सही आंसर हमारा बन जाएगा
पूरब से, ठीक है। अगर इसमें और भी इन्फॉर्मेशन देता 2-3 जगह से कि इसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, तब हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते थे। किसी शब्द को उल्टा करके लिखा जाए, मतलब किसी शब्द को उल्टा करके लिखा जाए, फिर दाएं से तीसरा अक्षर निकाला जाए, तो प्रिजन को क्या लिखेंगे? मतलब इनको उल्टा करना है, ठीक है। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? NOSIRP, ठीक है। अब क्या बोल रहा? दाएं से तीसरा, मतलब दाएं तो इस तरफ होगा, 1 2 3, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? दाएं से तीसरा में क्या बन जाएगा? तब इस तरफ से क्या होगा हमारा? आई हमारा सही आंसर बन जाएगा इसमें, ठीक है। दाएं से तीसरा बोल रहा, और यहाँ दाएं की जगह बाएं होगा, ठीक है। गलत टाइपिंग हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है? 125 फिर 64 फिर 27, 27 के बाद क्या होगा? मतलब ये 5 का क्यू है, 4 का क्यू, 3 का क्यू, उसके बाद यहाँ कितने का क्यू आएगा? 2 का क्यू, और ये तो 1 का एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ कितने का आएगा? 8 आ जाएगा। सही आंसर कितना होगा? 8। मतलब 2 गुणन 2 गुणन 2 लिखोगे, कितना होगा? 2 4 4 2 8 हमारा सही आंसर होगा।